तो दोस्तों मैंने पहली बार इतने बड़े मॉल में विज़िट किया, वो भी हमारा यूट्यूब का जो पावर है, यूट्यूब के पावर की वजह से मैंने इतने बड़े मॉल में अंदर जाके शॉपिंग की। बट मैंने पहली बार विज़िट किया था। बट बाहर से मैं हमेशा शहर में जाता था तो देखा करता था कि बहुत ही बड़े बड़े लोग इस मॉल में शॉपिंग करने आते हैं। तो मेरे को इतना डर रहता था, मेरे को इतना दहशत रहती थी कि मैं इतने बड़े मॉल में कैसे एंट्री करूं। यहाँ पे बहुत महंगे महंगे कपड़े होंगे, बहुत ही महंगे महंगे कलेक्शन होगा। यहाँ पे मेरे बस की बात नहीं है कि मैं यहाँ पे शॉपिंग कर पाऊँ। बट आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पहली बार इतने बड़े मॉल में गया और वहाँ पे अच्छे से पूरे कपड़े जो मुझे लगे, जो पसंद आए, मैंने सारे परचेज़ किए। और बट मैंने पहली बार विज़िट किया था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या लूँ क्या ना लूँ। बट जो मेरे साथ में कैमरामैन थे वो भी बड़े कंफ्यूज थे और मुझसे बोल रहे थे कि सर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है। बट मैंने पहली बार विज़िट किया था तो मुझे इतना खुशी भी अंदर से हो रही थी। मैं ये सोच रहा था क्या क्या देखूँ, क्या क्या ले लूँ। बट ये आप लोग जानते हैं कि ये सब यूट्यूब का ही कमाल और यूट्यूब का ही पैसा जब आने लगता है, जब यूट्यूब से जब कमाई होने लगती है, तो ये सबको शॉपिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। कि मैंने भी एक सपना था, मेरा भी एक सपना था, इतने इतने बड़े मॉल में जाऊंगा, शॉपिंग करूंगा और हर चीज़ को परचेज करूंगा। और बट ये मैम से मैंने पूछा कि ये कैसा है, तो उन्होंने बताया कि उसमें साइज़ देख लीजिएगा, साइज़ आपको देखने को मिल जाएगा और आपका जो भी साइज़ हो, और उसमें सब लिखा होता है और उसमें सारा प्राइस भी लिखा होता है। बट मुझे कुछ मालूम नहीं था क्योंकि मैंने पहली बार विज़िट किया था। और उसके बाद मैंने जब सारे कलेक्शन जाके देखा हर एक, और मुझे ये लोवर तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैंने डेली के लिए सोचा था लेने के लिए। बट जो मेरे साथ में कैमरामैन थे और उन्होंने बोला कि बट मुझको तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो सिटी में रहने वाले थे, मैं थोड़ा लोकल में रहता हूँ। और इस वजह से मैंने अपने हिसाब से ही कपड़े ख़रीदे ताकि मुझे जब मैं पहनूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगना चाहिए और मेरी फैमिली को भी अच्छा लगना चाहिए। तो बट मैम ने बहुत सारी फ़ीसें मुझको दिखाई भी। बट मैंने उनसे पूछा भी कि मैम मेरे ऊपर कौन सा डेली वर्सेस कपड़े के लिए यूज करने के लिए ले लूँ। तो उन्होंने बोला कि ये सब डेली के लिए ही यूज करने के लिए ही लोवर आते हैं, और आप कहीं भी अगर इमरजेंसी में जाते भी हैं फंक्शन वंक्शन में तो भी आपका वहाँ से हो जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने अपने कैमरामैन को दिखाया कि देखिए कैसा लग रहा है। बट मुझको बहुत ही कम पसंद आ रहा था क्योंकि मैंने पहली बार मॉल के अंदर गया था, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था इतना सारा कलेक्शन। मैं तो वहीं छोटी छोटी दुकानों में कपड़े लिया करता था, शॉपिंग किया करता था, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक या दो पीस देख लेता था, उसी में मैं पसंद कर लेता था। और यहाँ पे तो बहुत ढेर सारा कलेक्शन देख लोग मेरी लाइव वीडियो, सॉरी, मेरी ब्लॉग वीडियो में। और मैंने बट पहली बार विज़िट किया था, इतने सारे कपड़े, इतने सारी टी शर्ट, इतने सारे शर्ट और बहुत ही कुछ देखने को मुझे मिला जो मैंने आज तक कभी देखा नहीं था। कि मैं बस यही बाहर से देखा करता था कि बहुत ही बड़े बड़े लोग यहाँ से शॉपिंग करते थे और ये मुझे हर पसंद आई थी। बट मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर मेरे कैमरामैन ने बोला कि इसको देख लो, तो मैंने इसको भी देखा। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। बट मुझे अच्छी लग रही थी ये भी शर्ट, आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। तो मैंने फिर, मुझे समझ में नहीं आई, मैंने वापस वहीं पे रख दिया। और उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू सोचता रहा कि क्या लूँ क्या ना लूँ, क्या लूँ क्या ना लूँ, क्योंकि मैंने पहली बार विजिट किया था, आप लोगों से बता चुका हूँ। और ये सब कमाल है यूट्यूब का, 199 में शर्ट थी। क्योंकि मॉल के अंदर ऑलरेडी ऑफ़र चला करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, डिस्काउंट छूट चला करती है। और मुझे बट कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं थी, ना मैंने कभी आज तक लिया था, तो मुझे कुछ नहीं मालूम था कि यहाँ पे कैसा डिस्काउंट चलता है, कैसे आपको परचेज़ करना है, किस तरीके से आप बाई वन गेट वन ऐसा भी ऑफ़र रहता है मॉल में। तो मुझे बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट उसके बाद मैंने धीरे धीरे हर एक टी शर्ट भी देखता गया, शर्ट भी देखता गया, क्योंकि इतना सारा कलेक्शन होता है मॉल के अंदर कि मैं भ्रमित हो गया कि मैं क्या ले लूँ क्या ना ले लूँ। फिर भी एक दो टी शर्ट मुझे पसंद आई थी जो मैं अपने हाथ में लिए था।
और उसके बाद मैं कंटिन्यू आराम से हर एक देखता गया। मैंने एक्चुअली में इतनी खुशी थी कि मैंने कम से कम चलो लिया तो लिया, बट उसके बाद मुझे देखने को सारा प्रोडक्ट मिलता है वहाँ पे। आपको कोई मना नहीं करता है, आप एक देखो या 10 देखो या 50 देखो। और बट ये मुझे लोवर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और मैं अपने कैमरामैन से बोल रहा था कि ये बताइए कैसा लग रहा है। वो भी कह रहा था बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आया था। और आप लोग देख भी सकते हैं कि मैं इसको बहुत ही अच्छे से देख रहा था, और उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया बेहद। उसके बाद मैं इसको डन कर दिया, इसको ले लिया और इसको हाथ में अपने ले लिया। और उसके बाद मैंने साइड में लगी थी कैप, तो कैप मैंने ट्राई किया, 99 थी, 199 थी। तो उसके बाद मैंने कैप चेक किया और कैमरा मैन ने कहा चेक करो, और उसके बाद मैं यूँ डालता हूँ तो कैमरा मैन को ये मेरी कैप बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा ये आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही। उसके बाद मैंने दूसरी निकाली, और जो बहुत ही अच्छी थी, ब्रांडेड थी और न्यू लेटेस्ट में आई थी कैप। क्योंकि अब आ रही गर्मी, गर्मी में कैप को बहुत ही कॉमन सी बात है यूज का। और कैमरा मैन ने हमारे बोला कि हाँ ये आपको अच्छी लग रही, थोड़ा कैप ऊपर करिए। तो मैंने ऊपर किया, हाँ उसने डन भी कर दिया और मैंने भी डन कर दिया, और मुझे बहुत अच्छी लगी कैप। और उसके बाद मैं सारा प्रोडक्ट देखता गया, और बट दो तीन टी शर्ट मुझे पसंद आई और एक लोवर मैंने लिया। और मेरे कैमरामैन को भी पसंद आई, उसने भी दो तीन टी शर्ट ली और एक दो लोवर लिए डेली यूज के लिए। और ऐसे ही कंटिन्यू मैं सारे मॉल में घूमता रहा और देखता रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये मुझको पसंद आया था तो मैंने डन कर लिया था। और उसके बाद मैं जा रहा था सेकंड फ्लोर में, और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में था थर्ड फ्लोर में था। अब जा रहा हूँ नीचे सेकंड फ्लोर में, और सेकंड फ्लोर में सारा लेडीज़ कलेक्शन होता है। और यहाँ पे सारा लेडीज़ कलेक्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप जब भी आइएगा आप लोग तो ऐसे मॉल में ज़रूर आइए, क्योंकि मैंने तो पहली बार विज़िट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बेहद अच्छा लगा। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी मैं इतने बड़े मॉल में शॉपिंग कर पाया, वो भी। और यूट्यूब के बदौलत ये एक लड़की यहाँ पे मुझे बहुत ही कंटिन्यू देख रही थी, कैमरामैन को और मुझे भी देख रही थी कि लगता है कोई यूट्यूबर हैं या तो कोई वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इस वजह से वो कंटिन्यू मुझे देखती रही। और उसके बाद मुझे यहाँ पे मेरे कैमरामैन को लेना था डेली वर्सेस यूज के लिए हवाई चप्पल। तो उसने पसंद किया, बट उसको नहीं पसंद आ रही थी। मुझे तो नहीं लेना था बट मेरे कैमरेमैन को लेना था, और उसने देखा, काफ़ी कलेक्शन देखा, बट उसको एक पीस पसंद आई थी। उसके बाद मैंने, और इसको ये वाली पीस पसंद आई थी, नीली वाली। उसके बाद जैसे मुझसे बोला कि ये वाली पीस निकाल के दिखाओ, तो मैंने उसको ये वाली पीस जैसे दिखाया। और उसके बाद मैं तो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं, ऐसा लग रहा था घूमता रहूँ पूरे मॉल के अंदर घूमता रहूँ। और इसको ये वाली हवाई चप्पल पसंद आई थी, अच्छी थी, फैशन भी बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे भी अच्छी लग रही थी। और इसने फिर अपने पैर में डाल के देखा, और इसको बट पसंद थी, बट मेरे को नहीं पसंद थी, इस वजह से मैंने कैंसिल कर दी। और मेरे को बहुत ही कम पसंद आई, तो इसने भी, इसको भी नहीं अच्छी लगी। फिर मैंने जब मना, मेरे हाथ में था परफ्यूम जो AXC का आता है, बहुत ही अच्छा परफ्यूम था। और मैंने इसको ले लिया, क्योंकि मुझे कहीं पे निकलना होता है पार्टी आर्टी के लिए, तो एक्स्ट्रा में हमको रखना पड़ता है परफ्यूम। और उसके बाद मैं पूरे मॉल में एक्चुअली में आ गया मैं अब ग्रॉसरी का, जो भी हमारे घर में जो ग्रॉसरी का जो भी सामान होता है यूज के लिए, डेली यूज के लिए, तो मैंने डेली यूज के लिए भी कुछ सामान परचेज़ किया। क्योंकि मैं ऐसे मॉल में था जहाँ पे आपका सारा ग्रॉसरी का भी सामान मिल सकता था और फैशन का भी था, और ब्यूटी का तो ऑलरेडी था ही। और इसी वजह से मैं पूरे मॉल में ऐसे ही देखता गया, और प्रेजेंट टाइम में मेरे सामने इतने सारे और टूथपेस्ट लगे थे। और ये कोल्ड ड्रिंक तो अभी ऑलरेडी मैंने लिया भी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अभी गर्मी नहीं पड़ रही। और इस वजह से देख सकते हो कि इस मॉल के अंदर हर एक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था जो आपको मिलेगा नहीं, सारा प्रोडक्ट आपको इस मॉल के अंदर अवेलेबल था। बट उसके बाद मैंने, समझ में नहीं आ रहा था, बट बस यही मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। और अपने कैमरामैन से पूछता भी आता था कि क्या ले लूँ क्या ना ले लूँ। और ऐसे में धीरे धीरे बहुत सारा ले लिया, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने पहली बार विजिट किया था और इतने बड़े मॉल के अंदर,
और ऑलरेडी मैं ऐसी जगह पहुंचा जहाँ ब्यूटी का सारे फेस वॉश और सारी क्रीम जो आप, क्योंकि अब गर्मी आ रही, गर्मी में ऑलरेडी बाहर निकलना होता है। और मैंने भैया से कुछ पूछा था, और हाँ मैंने उनसे पूछा था, एक्चुअली मेरी फैमिली दंत कांति का पेस्ट यूज करती है, तो यहाँ पे दंत कांति का पेस्ट अवेलेबल नहीं था, तो वही भैया ने बताया। और उसके बाद मैं गया शॉप पे, क्योंकि मुझे लेना था डेली यूज के लिए साबुन, और मैंने लक्स कोजी का साबुन ले लिया, बहुत ही अच्छा आता है, और मेरी फैमिली यही यूज करती है, और मैंने उसको डन कर लिया। और ऐसे ही मैं सारे प्रोडक्ट देखता गया, और बट इतना अच्छा लग रहा था उसके अंदर, क्योंकि इतनी क्लियरिटी, इतनी सफाई, इतना प्रोडक्ट आपको क्लीन दिखेगा। और मैं मैम से शायद, हाँ, फेस वॉश के लिए बात कर रहा था, और मैम ने मुझे फेस वॉश के बारे में बताया कि आपको कौन सा फेस वॉश चाहिए। तो उन्होंने ऑफ़र बताया कि आपको इसमें आपको ये ऑफ़र मिलेगा, इसके साथ में आपको ये मिलेगा। तो मैम वही मुझको बता रही थी, बट मैं जो प्रोडक्ट उनसे मांगा कि मुझे पाउंड्स का फेस वॉश चाहिए, तो उन्होंने, बट वो तो नहीं मुझको मिल पाया, क्योंकि वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। जो प्रोडक्ट होता है कि हर एक प्रोडक्ट हमारे मॉल के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ कंपनियों के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे मॉल के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको बाहर ही लेना होगा। और उसके बाद मैंने मैम से बोला, तो मैम ने शायद एक फेस वॉश देख रही थी जो जिसमें ऑफ़र चल रहा था, और वो ऑफ़र लेटेस्ट में था। तो मैंने मैम से बोला, तो मैम ने शायद वही मुझको ढूंढ के दे रही हैं, अभी ढूंढ के देंगी। और जब तक मैं देखता गया कि मुझे शायद कोई पसंद आ जाए ऐसा फेस वॉश। और ऑलरेडी मैं तो हिमालय का फेस वॉश यूज करता हूँ, मैम ने देखो ये मुझको दिया, और मैंने इसको हाथ में लिया। और उसके बाद मैम से मैंने पूछा कि ये मुझे, तो उन्होंने बताया नहीं, ये लेडीज पर्पस फेस वॉश है और ये जेंट्स पर्पस फेस वॉश है। और मैंने मैम से भी बोला भी कि इसकी बेस्ट क्वालिटी, और ऑलरेडी मैं हिमालय का जो नीम का फेस वॉश होता है, मैंने ऑलरेडी उसको मैं यूज करता था। और मैम ने बोला एक बार इसको यूज करके देखिए, आपको उससे ज़्यादा इसमें ग्लो होगा, और आपको एक निखार आएगी, क्योंकि गर्मियों में आप इसको एक बार यूज करके देखिएगा मेरे कहने पे। तो मैंने ये वाला डन कर लिया था फेस वॉश, और मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये फेस वॉश मैंने डन कर लिया, और इसको मैंने ले लिया। और मुझे भी मैम के कहने से, और मैम मुझे देख रही थी, मैं, क्योंकि मेरा कैमरामैन कंटिन्यू हमारे ऊपर फोकस किया था कैमरे से, तो इस वजह से। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या ले लूँ, क्योंकि वही एक प्रॉब्लम थी कि मैं पहली बार विजिट किया था, इतना सारा कलेक्शन था वहाँ पे कि जो मैं देखने वाला था कि मैंने कभी देखा भी नहीं था। और उसके बाद कंटिन्यू मैं मेरे को लेना था एक ब्रश का पैकेट लेना था, ब्रश का पैकेट लेना था। और मैंने एक शायद डन भी कर दिया, हाँ मैंने एक डन भी कर दिया, और मैंने ले भी लिया। ओरल वी का अच्छा आता है, आप लोग भी वही यूज करिए, बहुत अच्छा आता है, सॉफ्ट आता है। और मैंने इसको डन कर लिया, और मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद मैं ऑलरेडी, अब क्योंकि टाइम भी हो रहा था, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था विजिट किया, और मैं गया बिलिंग काउंटर पे, मैंने बिल कराने के लिए बोला। तो उन्होंने बोला कि अपना सर प्रोडक्ट ऊपर रखिए जो भी आपने परचेज़ किया है। तो मैं कुछ टी शर्ट, कुछ लोवर और कुछ खाने का सामान सारा इस बास्केट में लाया था, और उसके बाद मैं बिलिंग कराने लगा। और उसके बाद ये मैंने ली थी वीकानो की टेस्टी की, जो आता है पीनट्स नमकीन। और ये कैमरामैन को ऑफ़र मिला था लोवर बाई वन गेट वन, तो कैमरामैन मेरा चला गया ऊपर, तो आप लोगों को देख रहे होगे कैमरामैन गया है अपने लिए, बाई वन गेट वन उसका लोवर था, और उसने ले लिया हाथ में, शायद आप लोगों को दिख भी रहा होगा। और आ भी गया, बहुत स्पीड में आया, क्योंकि बिलिंग काउंटर पे ऑलरेडी पीछे से लोग खड़े थे। और उसके बाद मैं यहीं पे वीडियो को पुश कर दिया, और मेरा बिल ऑलरेडी हो चुका कंप्लीट। और हमारा प्रोडक्ट हमारा गार्ड चेक करेगा, उसी हिसाब के आपके झोले में काउंट करेगा, और काउंट करके बिल में मेंस देखेगा कि आपका प्रोडक्ट ना आपने परचेज आपके बिल में है, और साथ में जा रहा नहीं जा रहा है, तो आपका सारा प्रोडक्ट करके एडमिट। और
गार्ड और सुरक्षा से आपका पूरा सामान पैक करके आपको देगा और आपका बिल में चेक करेगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा। और ये मैंने ख़रीदा था वहाँ पे झोला जो बोलते हैं उसको, कैरी बैग। मैंने कैरी बैग 16 रुपये का दिया था उन्होंने। थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैं मॉल से आ गया बाहर अपनी बाइक के पास, और हाथ में हेलमेट और जो भी मैंने सारा परचेज़ किया वो मेरे हाथ में है। और मेरी ये बाइक खड़ी है और कैमरामैन ने आपको मॉल दिखाया जहाँ से मैंने सारा सामान परचेज़ किया है। बहुत ही बड़ा मॉल है, आप लोग भी जब भी आइए। उसके बाद मैंने क्योंकि हेलमेट पहन लिया, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। छोटी सी लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ा घातक का शिकार हो सकता है। तो आप लोग भी जब भी बाइक से निकलें तो हेलमेट ज़रूर लगा के निकलें। और मैंने कैमरामैन ने मुझसे बोला मुस्कुराने के लिए, तो मैंने मुस्कुरा दिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार विज़िट किया। और ये कैमरामैन अब आपको आगे से दिखाएगा मॉल। और ये मैं मॉल से परचेज़ किया हूँ और मैं अपनी बाइक पे बैठ गया। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको।